नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 11 जुलाई 2021 और यहाँ पे 12 जुलाई 2021 यानी सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा कॉल लेना है, कौन सा पुट लेना है, कौन से लेवल पे इंडेक्स को खरीदना है, किस लेवल पे इंडेक्स को बेचना है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें तो हमारी क्लोजिंग 35,070 के आसपास में चल रहा है। लगभग 202 पॉइंट हम लोग डाउन हुए हैं फ्राइडे को। और हमारे पास जो पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.739 यानी ये वापस 1 से नीचे आ गया है। तो इसका मतलब है बाउंस बैक के चांस यहाँ से बनते हैं। जब भी 1 के नीचे आ जाए प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है और बाउंस के चांसेस बनते हैं। फिलहाल हम कैंडल की बात करें, पहले चार्ट की, फिर हम लोग डेटा की बात करेंगे। तो चार्ट पे जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 36,400 के लेवल मैं बैंक निफ्टी पे आते हुए देख रहा हूँ नियर टर्म में, और वो आएगा, नो प्रॉब्लम, वो आएगा। सारे सिनेरियो वही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप कहेंगे ये जो 200 पॉइंट गिरा ये दिक्कत नहीं है, नहीं है दिक्कत सर। देखिए ये इतने बड़े बड़े मूव्स कर रहा है तो थोड़ा सा करेक्शन तो करेगा कि नहीं करेगा, ये तो आप सोचें। अब यहाँ से भी आप ज़रा इसको दूसरा सिनेरियो से समझने की कोशिश करें। जब यहाँ से इसने 1 वे रैली फरवरी में ऐसे करके दिखाया तो उसके बाद देखिए वापस डाउन होके उसी लेवल पे आ गया था। आया था कि नहीं आया था, सेम आया था। अब फिर वहाँ से ये ऊपर गया, लेकिन इस बार जब वो लो बनाता है अपना नीचे तो अपने इस लो से और इस लो से तो ऊपर है यहाँ पे लो, यानी ये हायर लो बना रहा है और इस बार फिर एक लो बनाने का सिग्नल दे रहा है जो कि ऐसे घूम के ऊपर जा सकता है। चांसेस पूरे बन रहे हैं इस बात के। तो यहाँ पर दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल डटे बने रहेंगे हम लोग, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। हमारी ओपनिंग हुई थी, अगर फ्राइडे को हम लोग देखें तो 35,163.75 यानी कि 35,164 के आसपास में हमारी ओपनिंग हुई थी। हम लोगों ने बहुत तेज रफ्तार ऊपर की साइड में जाता तो नहीं दिखा पाया, 225 का हाई लगाया। यानी कि अगर हम यहाँ से बात करें तो लगभग 40 पॉइंट और 25 पॉइंट यही 65 पॉइंट के हाई लगाए और 65 पॉइंट का हाई लगाने के बाद हम लोग क्लोजिंग कर गए हैं 35,072 के आसपास में। यानी वो सारा गेनिंग खो दिए हम लोग, सारा नीचे की साइड में वापस आके क्लोजिंग हो गए। कोई बात नहीं, लो लगाया 35,225। ये जो लो है ना 35,225 वाला, ये जो लो है ये हमारे लिए टेंशन वाला एक ये हाई, जो ये हमारा हाई है ना, ये थोड़ा टेंशन वाला बात था। 35,200 के पहले हम लोग ऊपर नहीं जा पा रहे थे। याद रखिए 35,200 के ऊपर पहले हम लोग जा नहीं रहे थे, जो बार बार रिजेक्शन दे रहे थे। मैं एक लाइन लगाता हूँ 35,200 और ये आ गया 200 पर एक लाइन, ठीक है, ये लाइन। तो 35,200 के ऊपर हम लोग बार बार रिजेक्ट हो जा रहे थे। आप ध्यान से देखिए कितना बार हम लोगों ने ट्राई मारा था, नहीं जा पाते थे। 1 2 3 4 ये इसके बाद जब गए तो 3 दिन ऊपर रहे, लेकिन चौथा दिन नीचे आ गए। अब यही जोन वापस से रेजिस्टेंस बन गया, जो सपोर्ट बना था, जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बना, अब वही वापस रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात हमारे लिए नहीं है। क्लोजिंग हम बहुत शानदार हैं 35,070 के आसपास में, कह तो नहीं सकता क्योंकि आप लोग तो ये 200 पॉइंट नीचे देख रहे होंगे, इस वजह से आपको डर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम कब खरीदेंगे, हम कब बेचेंगे, इसकी बात कर लेते हैं। चार्ट पे जो सपोर्ट दिख रहे हैं नीचे की साइड में, हमारे पास सबसे बड़ा सपोर्ट जो है अभी अगर हम देखें तो 34,800 वाला एक सपोर्ट आ रहा है सबसे पहला। दूसरा सपोर्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो अगला सपोर्ट आएगा वो 35,000 के आसपास का आएगा। 35, हालांकि क्लोजिंग बिल्कुल उसके पास में है तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, टूट सकता है। लेकिन उससे बड़ा सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 34,900 का है, और बाद में तो 34,000 वाला जो ये लेवल है ना, 34,700 600 वाला, ये बड़ा सपोर्ट है। फिलहाल वहाँ तक जाना नहीं चाहिए, चांसेस ऐसा नहीं है कि चला जाए। अब चला जाए, न्यूज़ क्रैश का कुछ हो जाए, कुछ बड़ी खबर आ जाए तो कुछ भी हो सकता है, 5% संभावना। रेजिस्टेंस कहाँ बैठा है वो देख लेते हैं। देखिए रेजिस्टेंस बैठा हुआ है 35,200 का पहला रेजिस्टेंस, ये 225 वाला देख रहे हैं, उसी के पास घूम रहा है, वो हमारा रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस 35,100, दूसरा 225 या 200 मान सकते हैं। फिर हमारा 35,400 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बनता है, जो कि स्ट्रेन लाइन का कहीं ना कहीं रिजेक्शन पॉइंट 300 और 400 के आसपास का आ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे बात हो गया, एक हैमर पैटर्न बना के नीचे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। नीचे से बहुत ही
तगड़ा रिजेक्शन आया, यानी गिरा जरूर लेकिन रिजेक्शन भी उतना ही फास्ट इसको आया, यानी नीचे कहीं ना कहीं ये हमें सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट की एक तगड़ा सपोर्ट जोन पर बैठा हुआ था। हम ऑप्शन डेटा की बात करें तो ऑप्शन में चलें तो क्लोजिंग हम ध्यान में रखेंगे 35,070 के आसपास की क्लोजिंग है, तो हम एट द मनी 35,100 के आसपास में होंगे। कितना? 35,100 के पास में। तो ये आ गया हम ऑप्शन डेटा में, और 35,100 का एट द मनी ये बिल्कुल यहाँ देखिए एट द मनी 35,100 पर है। हम 35 इस तरफ राइट साइड इधर रजिस्टेंस ढूंढेंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि इधर हमारा कॉल है, इधर हम सपोर्ट ढूंढने की बात करेंगे क्योंकि इधर हमारा पुट बैठा हुआ है। तो हम देखते हैं सबसे पहले रजिस्टेंस ढूंढ लेंगे। तो 35,100 पर बात करें तो 3,76,000, ध्यान से देखिए 3,76,200 कॉल राइटर है, 3,76,200, 3,49,800, तो ये फ्राइडे को ऐड हुआ है। तो अब हम इधर पुट की बात करें तो 4,22,000, 4,22,225 हमारा पुट में ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। कितना पे? 35,100 पे। कितना पे? 35,100 पे। तो 42 लाख 4,22,225 है, मैं 42 लाख बोल रहा था, 4,22,225 है। मैं फिर से पढ़ लूँ, हाँ बिल्कुल 4,22,225 है हमारा पुट में, और इधर कॉल में बात करें तो 3,76,000। तो देखिए यहाँ 4 लाख है, वहाँ 3,76,000 है, यहाँ 4,22,000, तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इधर हम मान के चलते 25,000 इधर डालें इधर में, तो इधर हमारा हो गया 3,77,78, और इधर 2.5 और 2-4 लाख का अंतर पड़ रहा है इसमें ना, 4-4.5 लाख का अंतर पड़ा, उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो हम ये 35,100 को है ना उतना बड़ा रिजेक्शन पॉइंट नहीं मान सकते। 35,100 पे हम उतना बड़ा रिजेक्शन पॉइंट नहीं मान सकते कि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस जरूर 35,100, क्यों? क्योंकि हम उसके नीचे क्लोज कर रहे हैं ना, थोड़ा रिजेक्शन है लेकिन उतना बड़ा कोई रिजेक्शन पॉइंट नहीं है। हाँ, तो हमारा रिजेक्शन पॉइंट कहाँ बनेगा, रेजिस्टेंस तब कहाँ है? 35,200 पे। देखिए 2,95,175 पुट का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें कि 87,750 फ्राइडे को ऐड हुआ है। और अगर हम कॉल की बात करें तो 6,66,325। तो इधर हमारा 3 लाख है और इधर 66 लाख है, डबल का है रेजिस्टेंस। तो 35,200 एक रेजिस्टेंस हमारा बढ़िया वाला है, जो कि अभी हम लोग बात भी कर रहे थे चार्ट पर, याद आया? 35,300 उससे बड़ा रेजिस्टेंस जोन मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है 4,59,700 कॉल राइटर। अगर हम पुट की बात करें तो 2,24,000 ही मात्र है, तो 2 है इधर 4.5 है। तो 35,300 की बात करें, हमारा बड़ा अगर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस वाली बात हो जाएगा तो वो फिर हमारा 35,400 की बात में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 9 लाख यहाँ पे 95,975, मात्र 95,975 पुट में ओपन इंटरेस्ट है, और कॉल में 3,73,000 है। तो 9 चौके 27, 9 चौके 36, 4 गुना बैठा हुआ है कहाँ? 35,400 पर। हालांकि 35,400 पे ये बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ तक तो फिलहाल अभी जाने के चांस बन भी सकता है, शॉर्ट कवरिंग आएगा तो बन सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। तो इसको नोट करके चलते हैं। मैं 100 को जो ना मेक और ब्रेक पॉइंट मानूंगा, 35,100 का जो लेवल है ना, इसको मैं मेक और ब्रेक लेवल इसलिए मानूंगा क्योंकि ये बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट है, इसमें ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट का संभावना कम है। बिल्कुल 4-5 लाख का डिफरेंस, उतना बड़ा डिफरेंस कोई मायने नहीं है, एक बार घूमेगा तो सब कहानी खत्म हो जाएगा। तो 35,200, 300 और 400 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो 35,000 के पर सबसे पहले हम बात करें तो 14,01,825 का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, इधर 11,90,000 है। तो ये देखिए 35,000 भी उतना बड़ा सपोर्ट नहीं है, ये भी हमारे लिए उतना खास बड़ा सपोर्ट, हल्का है लेकिन उतना खास नहीं है कि टूट जाएगा तो रुक जाएगा, नहीं टूटेगा तो वो गिर जाएगा नीचे, थोड़ा ये नीचे चला जाएगा। तो सपोर्ट है, लेके चल सकते हैं लेकिन उतना खास तगड़ा नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें तो 34,900 पर बात करें तो 3,87,500 में हमारा कॉल पुट राइटर है, और कॉल में मात्र 95,275 है। तो इधर 3,87,000, इधर 95,000, तो काफ़ी ज़्यादा हमारा पुट में बैठा हुआ है। तो हमारा अगला रजिस्टेंस बढ़िया सपोर्ट जो है, बढ़िया सपोर्ट 34,900 का आएगा। पुट में कितना है? 3,87,000, और कॉल में कितना है? तो 95,275 कॉल राइटर है। तो पुट राइटर हेवी है, तो हमारा एक अच्छा सपोर्ट हो जाएगा 34,900 का। 34,800 की बात अगर हम लोग कर रहे थे जो, तो वहाँ पे देखिए 3,67,400 पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 58,000 है। तो ये और भी अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। कितना?
34,800 वाला, क्लियर है ना। तो ये नीचे के लेवल पे हमारे सपोर्ट के बनते जाएंगे, जो मैंने अभी आपको चार्ट पे भी दिखाया था, जिसको कि मैं वापस यहाँ पे मेंशन करूँगा। चार्ट पे ये सारी लाइन जो डाला था, देखिए 35,000, 34,900, 34,800, ये सारे सपोर्ट जोन बनाए थे। इसको मैं लिख लेता हूँ चार्ट पे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो बात कर रहे थे। 35,100, 35,200, 35,300, 400 हमारा रेजिस्टेंस जोन है, जिसमें कि 100 हमारा बफर एरिया है, जहाँ की हमारे पास मेक और ब्रेक लेवल है। इसी तरह सपोर्ट जोन की बात करें तो 700, 800 और 34,900 से लेकर 35,000 का एक सपोर्ट जोन है, जिसमें 35,000 हमारा बफर एरिया है, यानी कि ये मेक और ब्रेक लेवल वहाँ पर सपोर्ट की साइड में बना सकता है। अब सबसे पहले हम नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से बाय और सेल की बात करें तो हम बैंक निफ्टी को कहां पर बाय और सेल कर सकते हैं। क्लोजिंग हमारा है 35,071 के आसपास में, तो हम जब तक 35,000 के ऊपर ऐसे भी टेंशन नहीं है, लेकिन जब ये 35,100 के ऊपर निकलेगा ना, तब आप बाय करने का चेष्टा करेंगे। क्यों? क्योंकि 35,100 एक छोटा सा हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। कितना छोटा सा हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। इस वजह से क्या है कि 35,100 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे और टारगेट हमारा टूट जाएगा यहाँ पर से रेजिस्टेंस एरिया। तो टारगेट हमारा 35,200 जो कि अगला रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 35,300 के आसपास का, जो कि 35,300 अगर थोड़ा सा जूम करें तो ये बिल्कुल इस ट्रेन लाइन का रिजेक्शन पॉइंट, मिडिल पॉइंट 35,300 और चौथा 35,400 तक आने के चांस बन सकते हैं। ये चांसेस हो सकते हैं 200, 300 और 400। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं और कॉल ऑप्शन 35,200 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 35,300 का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। हालांकि 300 में मूवमेंट कम मिलेगा आपको, 200 में ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा, तो इसका प्रीमियम भी ज़्यादा लगेगा। तो जैसे जैसे ये इंडेक्स ऊपर की साइड में जाएगा, ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये हुआ हमारा पहला कंडीशन। अब ये 35,400 जो है ना, एक इम्पॉर्टेंट रिजेक्शन पॉइंट यानी कि रेजिस्टेंस जोन है 35,400, इस बात को ध्यान में रखिए। तो 35,400 के पास जब पहुंचे तो यहाँ से आप एक कॉन्ट्रा ट्रेड ज़रूर बना सकते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने में क्या 35,400 पे इसलिए क्योंकि अगर आप ऑप्शन डेटा को देखते हैं, ऑप्शन चेन को देखेंगे तो 35,400 पे ज़रा सा चेन आ रहा है। 35,400 पे एक बड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है। कितना? 3,73,775 का। और इधर अगर हम पुट राइटर की बात करें तो मात्र 95,975 यानी कि 96,000 का हम यहाँ पे देख रहे हैं। पुट में हमारे पास ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन कॉल में हेवी है। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 35,400 तक जाते जाते ये थक सकता है और वहाँ से गिरावट स्टार्ट हो सकता है। हो सकता है ये नहीं थके 35,400 के पास, हो सकता है 35,500 के पास थके। कहने का मतलब है कि अगर उसके आसपास पहुँचे 35,400 के आसपास, तो वहाँ से एक सेलिंग का जोन कॉन्ट्रा ट्रेड बनाया जा सकता है। नीचे के टारगेट 35,300, 35,200 और 35,100 के टारगेट के लिए इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय करके चलने का कोशिश कर सकते हैं। और कौन सा पुट ऑप्शन रहेगा? तो 35,400 का भी पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं और 35,300 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट बना के देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है नॉर्मल कंडीशन पे। ये हुआ एक कंडीशन ऊपर में और ये हुआ दूसरा कंडीशन। अब बात करेंगे तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ये हो सकता है ये 35,100 के ऊपर नहीं निकले, 35,100 के ऊपर नहीं जा पाए, नीचे आ जाए, नीचे की साइड में गिर जाए, तो फिर हम सेल साइड में भी व्यू देख सकते हैं। अगर ये 35,000 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन को नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया, तब हमारा व्यू सेल का बन जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे पहले भी बता चुके हैं कि अगर इस चीज़ को देख रहे हैं, इस प्राइस को आप देख रहे हैं, तो 35,000 एक हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। क्या है? 35,000 इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो अगर वो मेक और ब्रेक है, उतना बड़ा सपोर्ट नहीं लेकिन हल्का सपोर्ट है, टूटेगा तो गिर सकता है। तो 34,900 का पहला टारगेट होगा, 34,800 का दूसरा टारगेट होगा और बहुत ज़्यादा हुआ तो 34,700 तक भी आने के चांस बन सकता है। अब ये 34,700 का मामला देखें कि क्या बता रहा है यहाँ पे हमारे पास ओपन इंटरेस्ट। तो 34,700 पर जब आप आते हैं तो आप देखते हैं ऊपर की साइड में कि 33,950 हमारा कॉल राइटर है और अगर हम पुट राइटर की बात करें तो 30 लाख है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 लाख, 3 लाख है ना।
3 लाख हमारा पुट राइटर है और ये मात्र इधर 33,000 हमारा कॉल राइटर है, कुल मिलाकर 34,000। तो 10 गुना सपोर्ट बैठा हुआ है 34,700 पे। कितना? 10 गुना लगभग सपोर्ट बैठा हुआ है। अगर 34,800 पर बात करें तो 3,67,000 हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर की बात करें तो 58,000 ही हमारा कॉल राइटर है। तो इससे ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट हमें 34,700 के आसपास मिल रहा है। तो कहने का मतलब है 34,700, इसलिए मैं ज़्यादा मान रहा हूँ कि अगर हम प्रीवियस डे को भी अगर इसका कैंडल का पॉइंट समझें तो ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 34,000 ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में आने के लिए 34,859 का इसने लो लगाया था, 34,859, यानी आप इसके ठीक 34,800 के आसपास में कहीं आ गए। अगर ये हल्का सा भी ब्रेक हुआ, हालांकि ये ब्रेक नहीं होना चाहिए 34,800, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि 34,800 ब्रेक नहीं होना चाहिए। इनकेस अगर ब्रेक हो जाता है तो आप 34,700 का भी एक टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपने सेल कहाँ पे किया? 35,000 के नीचे सेल किया और टारगेट रहा हमारा 34,900 का, 34,800 का, 34,700 का ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। इंडेक्स, ये है इंडेक्स का लेवल। इस कंडीशन में आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। क्या करेंगे? पुट ऑप्शन को बाय करेंगे और कौन सा स्ट्राइक प्राइस रहेगा? 35,000 का ही स्ट्राइक प्राइस आपके पास बाय रहेगा। जैसे जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन पे आप बैंक निफ्टी पे अपना व्यू लेके चल सकते हैं। अब ज़रा मैं इसको चेंज करूँगा और गैप अप गैप डाउन की बात करेंगे इस पर कि अगर ये गैप अप हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है तो फिर क्या लेवल बनना चाहिए। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। गैप अप अगर होता है तो किस लेवल पे गैप अप होना चाहिए। तो देखिए 35,225 का इसने हाई लगाया और क्लोजिंग कर रहा है 35,171। हमारे पास जो ये पहला पुराना रेजिस्टेंस हुआ करता था ये 35,200 का ही होता था, जिसके नीचे फिर ये आके खड़ा हो गया। तो अब हमारे लिए वही रेजिस्टेंस जो है 35,225 से 250 का कितने का लेवल है? गैप अप लेवल की अगर हम बात करें तो हमारे लिए 35,200 वाला और 35,300 वाला यही गैप अप लेवल है। अगर इसके आसपास कहीं ओपन होता है तो फर्स्ट सिनेरियो में आपको सेल करना है। 35,200 से 300 के आसपास कहीं पे भी ओपन होता है तो आपको सेल का पोजीशन बनाने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आप 35,200 और 300 पे अगर आप डेटा एनालिसिस करते हैं तो 35,200 पे देख रहे हैं कि 6,66,325 कॉल राइटर है और पुट की अगर बात करें तो मात्र 2,95,000 है। किस पर? तो 35,200 पे। अब 35,300 की अगर हम बात करें तो 4,59,000 हमारा कॉल राइटर है और अगर हम पुट राइटर की बात करें तो मात्र 2,24,000 है। तो कहने का मतलब ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये दोनों ही। और 35,100 उतना बड़ा रेजिस्टेंस, लेकिन उतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है जितना बड़ा कि 200 और 300 नज़र आ रहा है। 400 तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फिर बन जाएगा। तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट क्या करेंगे? सेल का पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बैंक निफ्टी जब गैप अप खुलेगा 35,200 से 300 के आसपास, तब इस कंडीशन में नीचे के जो टारगेट खुलेंगे वो 35,100 का, 35,000 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है ये। और याद रखिए ज़्यादा इसको हल्का से स्पाइक लगाएगा तो 34,900 तक आ सकता है। अगर ये गैप अप खुलता है तो 34,900 के नीचे फिर नहीं जाना चाहिए, और क्योंकि 34,860 के आसपास का इसने लो लगाया था तो एक बार स्पाइक उसके आसपास लग सकता है, उससे ज़्यादा नीचे जाने के चांस नहीं बनेगा अगर ये गैप अप खुलता है। तो इस कंडीशन में आपने इंडेक्स में ये लिया शॉर्ट का पोजीशन, तो आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय का कर सकते हैं पोजीशन। अब पुट ऑप्शन बाय करेंगे 35,100 का भी कर सकते हैं, 35,200 का भी पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है गैप अप कंडीशन पे मेरा व्यू। अभी देखिए अगर ये नीचे आ जाता है, गैप अप होने के बाद सेल किया और ये नीचे आ गया 34,900 आ गया, 875 हो गया, 850 आ गया, तो आपको 875 से लेके 34,900 के आसपास में एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने का मौका मिलेगा। कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब इस सेल का पोजीशन से एग्जिट होके बाय में पोजीशन बना लेने को कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड, यानी उल्टा रिवर्स पोजीशन बनाने को। यहाँ पर से ये सपोर्ट जोन बन जाएगा तो बाय कर सकते हैं। 35,000 के टारगेट, 35,100 के टारगेट और 35,200 के टारगेट के लिए फिर बाय का पोजीशन बनाया जा सकता है। इस कंडीशन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, कॉल ऑप्शन को, तो 35,100 का ही कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट बना के देगा। तो ये है व्यू गैप अप पे पूरा मेरा दोस्तों। अगर आप लोगों को लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। अगर गैप अप की जगह पे गैप डाउन हो जाए तब फिर लेवल क्या बनेंगे इस पर बात करेंगे। गैप डाउन
है ना, गैप डाउन लेवल। चलिए जरा गैप डाउन लेवल चेक करते हैं। अब ये गैप डाउन क्या है, किस लेवल पे हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लो लगा है 34,850 और आप देखेंगे कि ये 34,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बिल्कुल। एक इसके पहले भी इसने एक लो लगाया था, बाउंस लगाया था, जहां से ये मूव किया था और वो आता है 34,600 का लेवल। कितने का आता है, 34,600 का। अब हमने क्लोजिंग ही 35,000 के आसपास में किया है, तो यहाँ से या तो ये 34,600 पे आ जाए, पहला कंडीशन, यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, या अपने प्रीवियस लो को टेस्ट करेगा तो 34,800 के आसपास में आ सकता है। तो ये दो सिनेरियो बन सकते हैं कि 34,800 पर आता है, ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट है, और 34,600 पे आता है तो ये हमारा बड़ा सपोर्ट है। तो इस अगर 34,600 पे ओपन होता है तो फिर हमें सिर्फ बाय और बाय और बाय ही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टारगेट खुल जाएंगे 34,700, 34,800 और 34,900 वाले टारगेट आपको खुल जाएगा। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं, कॉल ऑप्शन को, ठीक है। कितने का, तो आप 34,800 का कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। अगर ये 34,600 पे ओपन होता है तो, अगर ये 34,800 पे ओपन हो गया तब क्या करेंगे, तब भी आप वेट कर सकते हैं कि ये कम से कम आपको थोड़ा और नीचे 34,700 के आसपास अगर मिलता है तो और बेहतर होगा, जहां पे आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मान लेता हूं कि 34,800 पे आपको 10 लॉट बाय करना है तो मत करिए, 4 लॉट बाय कर लीजिए 34,800 पर। ऊपर गया तो अच्छी बात है, अगर नीचे आता है तो वहां पे बाकी क्वांटिटी ऐड कर लेंगे, ऐड करके फिर वेट करेंगे। इस हिसाब से ये भी बाय जोन ही है, लेकिन ये थोड़ा सा हमें और अगर नीचे मिल जाए 34,800 से थोड़ा और नीचे तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन मैं एक मान के चलता हूँ कि 34,800 हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो हो सकता है मे भी यहाँ पे ओपन 34,800 में भी हमारा एक बाउंस का रीजन बन सकता है, क्योंकि मात्र 58,000 कॉल राइटर है। और अगर पुट राइटर की बात करें तो यहाँ पे 3,67,400 हमारा कॉल राइटर है। तो ज़बरदस्त 6 गुना हमारा कहीं ना कहीं रेशियो आ रहा है, पुट कॉल रेशियो इस जगह पर 34,800 की स्ट्राइक प्राइस पे। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ से बाउंस के चांस बनते हैं। मान लेते हैं थोड़ा बाय करने के बाद गिर गया तो आप 34,600 से 700 तक आप सेफ हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है, आप वहाँ पे भी बाय का पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर मैं वापस लेवल की बात करूं तो ऊपर के टारगेट वापस से वही खुलेंगे जो टारगेट हमारे पास 34,900, 35,000 और 35,100 का टारगेट फिर यहाँ पर से बन जाएगा। कब, जब ये 34,800 के आसपास ओपन होता है और बाउंस करेगा तब 34,900, 35,000 और 35,100 का टारगेट होगा। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो आप 35,000 के कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा, यानी कि गैप डाउन कंडीशन में बाय का ही सिनेरियो आपको बना के चलना है, इतना ध्यान रखना है। तो ये है दोस्तों व्यू। अब जरा हम इसका इंडिकेटर देखें तो इंडिकेटर MACD वापस से नीचे की साइड में आने की कोशिश कर रहा है। अभी थोड़ा कंफ्यूज हो चुका है कि इसको ऊपर जाना है नीचे। अब इसको मंडे को देखते हैं। RSI एक सपोर्ट से जो बाउंस करने की कोशिश करता है, तो हो सकता है RSI सपोर्ट से अगेन बाउंस करे तो इसमें आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है इंडेक्स में। इसके अलावा अगर आप इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम चेक करें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये क्या बता रहा है इसको भी समझ लेते हैं ज़रा। तो ये बिल्कुल साइडवेज जोन हो गया। क्या हो गया, एक साइडवेज जोन में फंस गया है और इस साइडवेज जोन से निकलने का कोशिश करेगा। अगर ये 35,200 को ब्रेक करता है तो एक अच्छा रिकवरी देखने को मिल सकता है, 300-400 तक जाने के चांस बन सकते हैं, फिर अगेन वहां से रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी पर पूरा मेरा एनालिसिस। अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को लगाते हैं और देखते हैं कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। तो चलिए जरा बैंकिंग स्टॉक्स पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैंने क्या बोला था जरा याद करिए। मैंने कहा था भाई 1080 के ऊपर पोजीशन बनाओ, टारगेट 1120, 1160 ये सारे टारगेट आपको मिल जाएंगे और 1200 तक भी जा सकता है। ये बात मैंने आप लोगों को बोला था या नहीं बोला था? इसने आप देखिए जैसे ही 1080 के ऊपर निकला है तब से ये 1200 का टारगेट दे चुका है ना। एग्जैक्ट हाई जो लगा है ये 1200 का ही लगा है। अब सवाल उठता है कि अगर ये 1200 के ऊपर निकल जाए मंडे को तो और भी अच्छे टारगेट आपको 1220 से 40 तक का भी टारगेट AU बैंक दिखा सकता है। एक्सिस बैंक की बात कर ले तो इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। एक्सिस बैंक के पास बड़ा हर्डल है, 770 के आसपास का एक हर्डल है, कमजोर नहीं है, बस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 770 के ऊपर निकलेगा तो 80 से 800 तक के टारगेट आपको देखने को एक्सिस बैंक का मिल सकता है। बंधन बैंक की बात कर लें
बंधन बैंक नीचे, ये बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन पे बंधन बैंक ट्रेड कर रहा है। इसको अप साइड में 325 330 ये सब अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर के लेवल 345 से 60 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लें तो इसके पास है 88 का रेजिस्टेंस, वो ब्रेक करेगा तो 92 के टारगेट देखने को मिलेंगे। बैंक ऑफ इंडिया में भी सेम वही कंडीशन था 88 का, लेकिन अब ये इसके लिए अब फिलहाल जो रेजिस्टेंस हो गया वो 80 रुपये का हो गया। 80 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो अभी फिलहाल और इंट्राडे में अगर बात करें तो अगर 77 को ब्रेक करेगा तो 78 से 79 तक का टारगेट दे सकता है बैंक ऑफ इंडिया। कैनरा बैंक लेवल नज़र रखिए, कैनरा बैंक में बहुत ही अच्छे जगह से है, 157-58 ये सब के ऊपर निकल जाएगा। हालांकि छोटा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी बाइंग बनता है, लेकिन अगर 155-56 के ऊपर निकल जाए तो 160 और 60 के बाद 164 के टारगेट बन जाएंगे। फेडरल बैंक की बात करें 88 के ऊपर 88 के ऊपर निकलेगा तो 92 के टारगेट। HDFC बैंक वापस 1500 पर आ गया, फिर से 1520 के ऊपर निकलेगा, फिर पोजीशन बनी है 1550 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक 660 के ऊपर निकल जाएगा, 670 से 680 का टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म के लिए नज़र रखिए, ये जिस जगह में देखिए एरो मैंने लगा दिया आप लोगों को कि अगर इसको बाउंस करना है तो यहीं से बाउंस करके ऊपर जाएगा अप साइड में। 55 को ब्रेक करेगा तो आपको लगभग 58 का टारगेट मिल सकता है। लेकिन मैं बता दूं ये शॉर्ट टर्म इंट्राडे ये सब के लिए नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म व्यू रखिए तो ज़्यादा बेहतर है, तभी काम करेगा। इंडियन बैंक की बात अगर हम करें तो इंडियन बैंक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे खड़ा है इंडियन बैंक। इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक होल्ड कर रहा है 1050 को, ये अगर ब्रेक करे 1060 से 70 का इंट्राडे टारगेट दे देगा। JNK बैंक की बात कर ले तो JNK बैंक देखिए बिल्कुल सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया, मैंने कहा नहीं ये हमारा सपोर्ट बन चुका है, ऊपर वापस 40 को ब्रेक करे 42 का टारगेट देगा। कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक ने देखिए यहाँ से बाउंस कर रहा है, कोशिश कर रहा है 1730 1740 रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेक करेगा 1775 का टारगेट। PNB बाय ऑन डीप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी नीचे आवे बाय मारिए, ये लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, लंबे समय में इसको होल्ड करके रखिए। 42 के ऊपर निकलेगा, नियर टर्म में 44 दे देगा टारगेट, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में इसको मत देखिए, हमेशा बड़े साइड में देखिए इसको। RBL बैंक 225 के ऊपर निकलेगा, 235 से 40 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। SBI 440 के ऊपर निकलेगा, 460 का टारगेट बनेगा। यूनियन बैंक जब तक 42 को ब्रेक नहीं करे कुछ नहीं हो सकता, फिलहाल नीचे आ रहा है, आने देंगे। यस बैंक वैसा पैसा लगाया होगा आप लोगों ने जिसके डूबने से कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मेरा मानना है। जिनके पास भी होल्ड करके रख सकते हैं, रखना है तो, क्योंकि इसमें जान तो ऐसे कुछ है भी नहीं। तो मिलूंगा दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में। ये था मेरा बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक व्यू, पसंद आए तो कमेंट करके सूचित करें। मिलूंगा अगले वीडियो में, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।